अध्ययनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा शीर्षागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमास। कार्तिक मास रवि कर जाना, कनक भवन में कलयुग माना। कौन यहाँ कल की अवतारा, कैसे बहे धर्म की धारा। कलयुग काल समान है, चारों तरफ कलंक। काजल की ये कोटरी और काले सबके अंक। इस काजल की कोटरी में होगा दिव्य प्रकाश, कलयुग में इस कनक भवन में होए कल की अवतार। कौन कहां कैसे प्रगटावे और नारायण फिर भाग जगावे। भारत भाग्य विधाता और श्री कृष्ण भगवान कार्तिक मास में गोप ग्वाल संग करे जमुन स्नान। भगवान श्री कृष्ण जिनका निवास सदा गोलोक में रहता है, वेद व्यास जी फरमाते हैं कि राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण सदा गोलोक में निवास करते हैं। और ये ब्रजमंडल, ये पूरा ब्रजेश, ये पूरा भारत त्वम शरणम ब्रजेश है। इसमें रहने वाली हर आत्मा भगवान श्री कृष्ण की शरणागत है। अहोभाग्य हमारा जो इस ब्रजमंडल में हमारा जन्म है, जहां की पहली किरण राधे रानी के साथ उदय होती है और समस्त अंधकार को हटाकर चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश करने वाली महाशक्ति बरसाने वाली राधे रानी है। वाणी उनकी कृपा से अवतरित होती है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण वेदवाणी का प्रसारण करते हैं। वाणी का पर्दा राधा है, उस पर ही अक्षर आते हैं और चमकते रहते हैं अक्षर और कृष्ण प्रकाश दिखाते हैं। उस अक्षर से बनती है देखो शारदा माय। वाणी उसको कहते हैं जिसे सरस्वती प्रगटाए। जितनी भी छुपी अज्ञात वस्तु सबको वाणी प्रगटाती है और जिसको कोई न जान सके उसको वाणी बतलाती है।
तो कार्तिक मास है नारायण का और रवि स्वरूप प्रकाश और वाणी अवतरण हो रही है और देखो सत्य का आवास। भगवान कृष्ण कार्तिक स्नान कर रहे थे जमुना जल में। त्रिलोक सुंदरी राधे रानी जमुना का श्याम रंग चढ़ा हुआ और गोप ग्वाल सब स्नान करे और शाम भी श्याम रंग खड़ा। तो सारा ब्रज ही श्याममय जमुना श्याममय जान और राधा भी है श्याममय गोप ग्वाल सब श्याम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो जा पे चढ़े श्याम रंग और कृपा कृष्ण होती है और जा पे कृपा करे श्याम बरसे हीरे मोती है। शाम को प्रभाव देखो और ये ब्रज धाम देखो और जमुना के जल में शाम 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 देखो और जर्रे जर्रे में ब्रज में शाम नजर आता है। शाम ही गोवर्धन पहाड़ ये उठाता है और शाम ही कंस को और रंग महल में मरवाता है। पूतना के मारी लात स्वर्ग में पहुंचाता है और कालिया के नाग पे नृत्य करे शाम ये और शरद पूर्णिमा का महारास शाम ही नचाता है और शाम ही ब्रजेश और ब्रज के राजा शाम मानो सेवा कुंज राधे रानी शाम 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 है। पूरा ब्रज ही श्याम रूप जा पे चढ़े श्याम रंग फिर श्याम रंग को यहाँ कोई नहीं हटाता है। जा पे चढ़े श्याम रंग वहां के मन में हो उमंग और शाम शाम कार्तिक में जमुना जल में नाता है। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि श्याम रंग तो श्याम वेद तो मैंने भी नहीं लिखा, 4 वेद मैंने लिखे पर श्याम वेद नहीं ज्ञान। श्याम रंग जो समझ जाए तो मिल जाते भगवान। तो प्रेम से प्रकट हो में जाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो ये श्याम रंग प्रेम से प्रकट होता है और प्रेम आत्मा में उमड़ता है और जब श्रद्धा और विश्वास और आत्मा में प्रेम का उमड़ना प्रारंभ होता है तब भगवान श्याम का आगमन होता है और प्रेम से श्याम उन भक्तों से मिल जाते हैं और वो भक्त भी श्याममय हो जाते हैं। तो श्याम रंग सबसे बड़ा और रंग नहीं कोई, जा पे चढ़ जाए श्याम रंग फिर और रंग नहीं होए। तो ये कलयुग की कालिमा है, ये भी श्याम के समान है लेकिन ये पापों की कालिमा है और इस पापों की कालिमा को भी कलयुग कहते हैं जहां पर समस्त आत्माओं के ऊपर कलंक लगे रहते हैं। है संसारवासियों, वेद व्यास जी कहते हैं इन कलंक को हटाने के लिए ही तो आपका इस मृत्युलोक में जन्म है और वो भाग्यशाली हैं जो भारत में जन्मे हैं और अपने कलंक को हटाने के लिए भगवान श्री राधे और गोविंद का गुणानुवाद कर रहे हैं। तो हरि के नाम से समस्त कलंक हट जाते हैं, पाप हट जाते हैं और निराकार की ज्योति की रोशनी होने लगती है। भगवान वेद व्यास फरमाते हैं कि जब समस्त चंद्रमा और समस्त सूर्य और समस्त तारों का प्रकाश क्षीण हो जाता है उस समय अवतार का प्रकाश निराकार ज्योति से छिटक करके और समस्त जगत और पूरे त्रिलोक को प्रकाशमान करता है। इसे समुद्र मंथन कहते हैं। पाप और पुण्य का जब मंथन होता है हर आत्मा के अंदर होता है, समुद्र में होता है, सागर में होता है, तो रत्न निकलते हैं। वह रत्न ईश्वर की कृपा का फल है। देवता और दानवों ने भी जब वासुकी नाग से समुद्र का मंथन किया तब 14 रत्न निकले थे। मां लक्ष्मी का प्रागट्य समुद्र से ही हुआ था।
अमृत भी उसी से निकला, विष भी उसी से निकला, पद्म राग के फूल भी उसी से निकले, हीरे पन्ने माणक मोती जवाहरात कामधेनु कल्पवृक्ष सब पुण्य रूप गति जानिए और मथन ये सागर जान। जब जब बढ़ते पाप धरा पर तो प्रगटे यहां भगवान। तो चारों युगों में भगवान का प्रागट्य पाप और पुण्य का मथन करने के लिए होता रहता है राधे जी, हम गोलोक से मृत्युलोक में और इस ब्रजधाम में क्या करने आते हैं? क्या यहां पर रास रचाना ही हमारा उद्देश्य है? क्या ये गाय चराना हमारा उद्देश्य है? या अर्जुन को गीता सुनाना हमारा उद्देश्य है? या दानवता और कौरव नीतियों का नाश करना हमारा उद्देश्य है? क्या हम ब्रज के राजा हैं? क्या हम संपूर्ण भारत के राजा हैं? या हम पूरे त्रिलोक के राजा हैं? तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? पूरे त्रिलोक का राजा हूं, गोलोकपति कहलाता हूं। और जब जब घन घमंड बढ़ता और पाप हटाने आता हूं, ब्रजराज मुझे ही सब जानो, राधे मेरी शक्ति मानो। जब इच्छा होती है मेरी तो भारत में प्रगटाता हूं। कहीं कच्छ बनूं, कहीं मच्छ बनूं, और कहीं नरसिंह अवतार बनूं, और कहीं 52 अवतार बनूं, और मेरी इच्छा अवतार बनूं। कहीं राम बनूं, कहीं कृष्ण बनूं, कहीं और मैं ही 24 अवतार बनूं। जब मेरी इच्छा होती है तो अब कलयुग में कल की अवतार बनूं। तो कलयुग में तो राधे जी इस कलंक को देखते हुए मैं जो चाहूं बन जाऊंगा और कल की बनकर आ जाऊंगा, और 21वीं सदी में भारत में अपना नेतृत्व दिखाऊंगा। तो मैं जो चाहूं जो बन जाऊं और 5 उद्देश्य में लाया हूं। और सुनो कथा राधे रानी, और देखो तुम्हें बताता हूं। मेरा पहला उद्देश्य है आतंकवाद का नाश, शांति का क्षीर सागर बने भारत, और उसमें हो लक्ष्मी विष्णु प्रकाश। राधे लक्ष्मी बन कर आओ और मैं नारायण बन आऊंगा, और कल की अवतार की शक्ति को कलयुग में सब दिखाऊंगा। आज तक जितने भी अवतार हुए वो अवतार किसी के मित्र बने, किसी के सखा बने, किसी के भाई बने, किसी के बंधु बने, लेकिन कल की अवतार समस्त राष्ट्राध्यक्षों को अपना शिष्य बनाएगा, क्योंकि कलयुग में गुरु परंपरा नहीं है। इसलिए राधे जी मैंने अब गुरु बनने का निश्चय कर लिया है, क्योंकि जिस तरह सूर्य और चंद्रमा निस्तेज हो जाते हैं, कलयुग में समस्त गुरु तत्व निस्तेज है। प्रकाशहीन हो गया गुरु तत्व, मुझको ये प्रकाश प्रगटाना है और गुरु का गौरव बन करके और भारत को जगत गुरु मुझे बनाना है। क्योंकि सब आश्रम खोल खोल और देखो शिष्य बनाते हैं, पर शक्तिहीन है कलयुग में सब, और कोई प्रकाश नहीं कर पाते हैं। तो गुरु तत्व जब क्षीण हो तो गुरु का हो ये प्रकाश, और वही गुरु कल की अवतार है जो कलयुग में करे प्रकाश। तो कलयुग में मेरा उद्देश्य भारत के समस्त गुरुओं के गौरव को प्रकाशमान करना है, जो इस समय निस्तेज हैं। न कोई ज्ञान है, न कोई गुरु है, न कोई आस्था है, न कोई श्रद्धा है, सब दिखावा है। कोई राम नाम लेता मिलता, कोई मंदिर यहां बनाता है, कोई आश्रम के खातिर चंदा और मांग मांग कर आता है, और कोई त्रिपुंड लगा करके वस्त्र केसरी जान माला डाले गले में, और ऐसे गुरु गतिमान। कलयुग में ऐसे गुरु है,
लपेट के, चपेट के और पेट के गुरुओं का सारे संसार में बोलबाला है, लेकिन ठेठ का कोई गुरु नहीं है। इसलिए हमें गुरु तत्व का प्रकाश समस्त गुरुओं में करना चाहिए, क्योंकि जब गुरु तत्व निस्तेज रहे तो राम राज नहीं आता है। जब तक गुरु वशिष्ठ नहीं आवे यहां तो राम प्रकट नहीं पाता है। तो पहले आए गुरु वशिष्ठ, फिर प्रगटे अवध में राम, और कलयुग में भी गुरु का होगा बहुत सम्मान। गुरु सारे निस्तेज हैं, उनमें भरेंगे तेज, और भारत बन जाएगा देखो क्षीर सागर की सेज। यही उद्देश्य पहला मेरा, और दूंगा सबको ज्ञान। नाम कल की अवतार है और मैं कलयुग भगवान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जब प्रकाश होगा ज्ञान भक्ति वैराग्य का तो धर्म चक्र चल पावेगा, और अधर्म नष्ट होगा धरती से ईश्वर यहां प्रगटावेगा। ऐसे चलेगा चक्र सुदर्शन और कृष्ण कन्हैया आवेगा। सारे भारत को और ब्रज भूमि बनाकर सबको नाच नचावेगा। तो सारे भारत की प्रजा और सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष यदि मेरे साथ नृत्य न करें तो फिर मेरा अवतार लेना ही बेकार हो जाएगा। राधे राधे। इसलिए द्वापर में तो मैंने गोप ग्वालों को नचाया था, समस्त विश्व के राष्ट्राध्यक्षों को मेरा शिष्य बनाकर नृत्य करवाना ही भारत की भूमि में मेरा धर्म होगा। समस्त गुरुओं का सम्मान करवाना और उनके अंदर तेज पैदा करना मेरा दूसरा कर्तव्य होगा। और तीसरा कर्तव्य, मैं ब्रह्म शक्ति का तेज भारत में प्रकट कर दूंगा, क्योंकि सारे ही निस्तेज धरा पर ब्रह्म तेज नहीं पाया है। सब उलझे हैं माया में और माया गायब पाया है। सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष और राजा और प्रजा माया में उलझे हुए हैं, और माया ब्रह्म के साथ रहती है। तो जब तक ब्रह्म नहीं भारत में, माया होगी खाक। अरे मिट्टी में मिल जाए माया, माया होगी राख। तो वो माया बेकार है, वो लक्ष्मी बेकार है जो विष्णु के साथ न हो, वो शक्ति बेकार है जिसके साथ नारायण न हो, और वो भक्ति बेकार है जिसके साथ ब्रह्म न हो, और वह गुरु बेकार है जिनके चेहरे पर तेज न हो। जो कहे वो करके दिखाएं तो वो गुरु तत्वानिबोधान गुरु ज्ञानस्य गीतामयो। गीता में ये गुरु का ज्ञान भगवान कृष्ण ने जगत गुरु बनकर अर्जुन को दिया था। और उसके बाद जो दानवतावाद का कुरुक्षेत्र था हस्तिनापुर में, उसका नाम और निशान मिटाया था, और उसके बाद भारत को धर्म क्षेत्र बनाया था। यह काम भगवान कृष्ण ने द्वापर में किया था। और रावण के आतंकवाद को निस्तेज करके भगवान राम ने भारत में अयोध्या में राम राज्य प्रारंभ किया था। और सतयुग में भक्त प्रहलाद को और ध्रुव को राम नाम की शक्ति का प्रागट्य बता करके और दानवतावाद और उसके पिता हिरण्याकश्यप का नामो निशान मिटा दिया था। और कलयुग में तो घर घर में है दानवता आतंकवाद की छाया है। और देखो राम नजर नहीं आता, माया ही सब माया है। भोग भोग सब भोग रहे हैं, भोगों की ये काया है। सारे भोग निस्तेज होते हैं, ये संसार तो नश्वर पाया है। नश्वर ये संसार शून्य का सार नजर सब आता है। अरे क्यों फंसते हो तुम माया में, तुम्हें छुड़ाने आता है। मैं कल की अवतार यहाँ पर सारे दोष मिटाऊंगा। जगत गुरु भारत को बनाऊं और क्षीर का सागर बनाऊंगा। तो मेरा दूसरा उद्देश्य होगा कि विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्षों को मैं पहली बार दोस्त नहीं, मित्र नहीं, शिष्य बनाऊंगा, शिष्य। और मेरे चरणों में झुका दूं तो जगत गुरु हूं, नहीं तो मैं कल के अवतार बनना मेरा उद्देश्य अधूरा रह जाए। और तीसरा उद्देश्य, जितने भी गरीब हैं भारत में सब माला माल बन जाएंगे, और कोई पीछे भागेगा नहीं माया के,
और सभी सुदामा कहलावेंगे। 3 मुट्ठी चावल में ही और दिया 2 लोकन का राज। 2.5 अक्षर जप लो भारत वालों तो बन जाएगा काज। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। राम जपो या कृष्ण जपो या जो मन में जप जोए। ईश्वर के नाम के बिना आप लोग अमीर नहीं बन सकते। ईश्वर की कृपा के बिना कोई देश अपना उत्थान नहीं कर सकता, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ और 6 विशेष शक्ति सदा रखते हैं रघुनाथ। ये 6 बातें किसी राजा के हाथ में नहीं है, किसी राष्ट्राध्यक्ष के हाथ में नहीं है कि वह अपनी प्रजा को अमीर बना दे, वो गरीबों को दुख दूर कर दे, वो उन्हें माला माल कर दे। ये किसी भी राजा को ये अधिकार किसी भी युग में भगवान ने नहीं दिया। इसलिए समस्त भारत की प्रजा को ये जान लेना चाहिए कि कोई भी राजा आपसे ये बात कहे कि मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा और तुम्हें गरीबी हटा दूंगा, तो झूठ बोल रहा है। और झूठ का बोल बाला और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो उनका मुंह काला हो जाता है। इसलिए सत्य का प्रकाश भारत में रहता है और भारत में सत्यमेव जयते का ही प्रकाश चारों युगों में प्रकाशमान रहता है। तो ये 6 बातें जो रामचरितमानस में लिखी है ये भगवान के अधीन है और भगवान ही भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए जब समुद्र मंथन करते हैं पाप और पुण्य का, तो अवतार भारत में होता है। और वह अवतार कल्कि अवतार होगा जो पापों का अथन मथन करके और समस्त राजनीति को ही साफ करके हीरे की तरह चमका देगा और सब राष्ट्राध्यक्ष नचा देगा और सबको शिष्य बना करके भारत को जगत गुरु बना देगा। तो ऐसी शक्ति और बता रही और कार्तिक मास में वाणी अक्षर अक्षर सच होएगी, सुन लो भारत के प्राणी। आतंकवाद का नाम निशान और कल की अवतार हटा देंगे और भवसागर से भारत वालों को पल में पार लगा देंगे। ऐसी शक्ति कल की भगवान की वाणी उनको नमन करे और जो चाहे वह रूप बना ले, ऐसी शक्ति भरपूर करे। जवानों में जवान होंगे, सीमा पे कल की जाएंगे और किसानों में किसान होंगे, खेतों में फसल उगाएंगे। राजाओं में राजा होंगे और राज भारत का चलाएंगे और प्रजा में प्रजा होगी, ऐसा कलयुग में कर दिखाएंगे। अणु होंगे, सब अणुओं को पानी बनाएंगे और गंगा को साफ कर देंगे और अमृत उसमें बरसाएंगे। भक्तों को भक्त बनाएंगे, धनवानों को धन से भर जाएंगे और गरीबी को हटा करके भारत को माला माल बनाएंगे। सोने की चिड़िया होगी भारत और सारी लंका वह जलाएंगे और पाप की जितनी लंकाएं उनमें वह आग लगाएंगे। आतंकवाद का नाम निशान और देखो धरती से हटाएंगे। ऐसे कल की भगवान कलयुग 21वीं सदी में आएंगे। धन्य धन्य वाणी ने और दिया कल्कि का ज्ञान। क्या उद्देश्य कल्कि भगवान के जिसे कोई सके नहीं जान। त्रिलोक का कोई भी ब्रह्मवेता वेद व्यास भी कहते हैं कि मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है कि भगवान का अवतार और भगवान का रहस्य और भगवान की लीलाएं कैसी होंगी। मैं तो जब करेंगे वह लीला उसके बाद वेद बनाऊंगा और फिर उसके बाद जो पीढ़ी आए उसको वही सुनाऊंगा। पर जो चर्चा है हो रही बैकुंठ में उसका ज्ञान बताता हूं और वाणी से कलयुग में 2021 में और भारत को मैं ही सुनाता हूं। तो मेरा काम है वेद लिखना और चारों युगों में करता हूं। ईश्वर शक्ति के अमृत को मैं ही भारत में भरता हूं। वेद 0 और 1 से वह शब्द बनता है
तो ये शून्य गोलाकार है, इसे व्यास कहते हैं। तो मैं इस नारायण का व्यास हूं कि नारायण का व्यास कितना बड़ा होगा, उसकी त्रिज्या कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा, उसको लिखने में और उसको देखने में और उसको समझने में मैं एक गोलाकार वेद बन करके व्यास बन जाता हूं। और उस व्यास में जब मैं एक पैमाना लगाता हूं तो वह शब्द बनता है, उसी से वेद बनता है, उसी से विष्णु बनता है, उसी से वर बनता है, उसी से वधु बनती है, उसी से वसुंधरा बनती है। समस्त त्रिलोक की सबसे बड़ी शक्ति निराकार ज्योति स्वरूप का प्रकाश ये वह है, और ये मेरे नाम का पहला अक्षर है जिसे वेद व्यास कहते। तो सारा व्यास, सारा प्रकाश इस गोले में मैं बंद करूं, और सारा जगत ही गोला है, इसको मैं शून्य स्वरूप करूं। तो ये मृत्युलोक तो शून्य का भैया सार यहां कहलाता है, और इसमें जो भी आता है सब शून्य वही हो जाता है। उसी शून्य का सार है और नारायण है एक, वही राम और कृष्ण है और वही कल्कि का भेष। तो उसकी शरणागत रहो और करो उसका गुणगान, तब जाकर भारत का होगा राजा प्रजा कल्याण। वरना दोनों दूर दूर और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और भारत में तो राम राज कल्कि अवतार ही लावेंगे। और तो बातें करते करते सत्ता से हट जावेंगे, पर राम राज भारत में कलयुग में कल्कि ही लावेंगे। अक्षर अक्षर सच होगा ये वाणी वेद सुनाती है, वेद व्यास की शक्ति से वाणी इसको प्रगटाती है। तो मास कार्तिक शुभ ही जानो, अपने कलंक हटा लेना, करो स्नान कार्तिक मास में और कृष्ण गुणगान सब गा लेना। राधे गोविंद का भजन करो तब होगा कल्याण, और तभी सुदामा बनोगे और दो लोकन क्या नाम, तब दो लोक का राज आपके हाथ में होगा। तो दो लोक का राज लेने के लिए हमें आत्मा और परमात्मा से संपर्क करना पड़ेगा। मन जीव और आत्मा को एकाकार करके उनका ध्यान करना पड़ेगा, माया और ब्रह्म से मिलना पड़ेगा। मन रूपी माया ब्रह्म रूपी आत्मा से जब मिलती है तब दो लोक का राज मिलता है। ये सुदामा ने लिया था। कोई बिल्डिंग भवन नहीं, देखो जब मन से आत्मा मिलती है तो क्षीर सागर बन जाता ये पंच तत्व, और सारी शक्ति वहां मिलती है। इसको ही साक्षात्कार कहे। ईश्वर की कृपा जब हो जाती तो वेतरनी ये नदियां है, और नौका पार सब हो जाती। तो नौका पार अपनी करो और भोगों का करो त्याग, और श्री कृष्ण और राधा के चरणों से करो अनुराग। तो भारत का कल्याण हो, भारत गुरु समान, और भारत को जगत गुरु बनाने कलयुग में आ रहे कल्कि भगवान। और जितनी बात वह बताएंगे हम वाणी से उसे सुनाएंगे, जो भी सुन लेंगे भारतवासी वह सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। कार्तिक मास की तृतीया की ये रविवार की वाणी है, और भगवान की कृपा राधे गोविंद की हो गई, और देखो वाणी निशानी है। तो भारत का कल्याण हो, और भारत भूमि पतित पावन जान। भारत माता धन्य है, धन्य भक्त सब मान। धन्य भारत की प्रजा है जो भारत में जन्माए, भाग्यशाली वह लोग है जो भारत में प्रगटाए। तो भारत भवन भगवान का, उसमें रहते आप, और देवता सभी हो, करो राम का जाप। ये प्रसंग जो भी सुने कल्कि भगवान प्रसंग, सारे कलंक हट जाएंगे बरसे शाम के रंग। बोलो जय श्री कृष्ण, जय राधे रानी मैया कीजिए, कार्तिक मास कीजिए, कार्तिक स्नान कीजिए। बोलो कल्कि भगवान की जय।